जय हिंद, जय भारत साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर्स के साथियों को दृष्टिगत रखते हुए इस सेशन को बनाया गया है। इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं गणित शिक्षण के बारे में। इसमें जो भी आपका पाठ्यक्रम है वह नवीन रूप से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गणित जो शिक्षण है इसके हम पाठ्यक्रम को सबसे पहले समझेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। फिर चैप्टर्स वाइज हम इनकी प्रत्येक एक वीडियो में चर्चा करते जाएंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा केवल करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहने वाला है वह रहेगा 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और माशा। किसके माध्यम से? आवाज गुणनखंड और भाग विधि के माध्यम से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर आपका रहेगा व्यंजक में उपयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण करना। इसमें इसमें मुख्य रूप से जो आपके बॉड मास होते हैं वह इसमें आने वाले हैं। आपका थर्ड चैप्टर है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का अवधारणा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम समझेंगे थर्ड चैप्टर में। आपका फोर्थ चैप्टर है पूर्ण संख्याओं का संक्रियाओं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुणों को समझने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का गणितीय संक्रियाएं तथा उनके प्रतिलोम तथा तत्समक, योगात्मक और गुणात्मक को ज्ञात करना। आपका 6 चैप्टर रहने वाला है समीकरण तथा सर्व समीकरण का अर्थ। जी आपके 6 चैप्टर्स हो गए हैं। और चैप्टर्स आपके कौन से हैं सिलेबस में? अगला है आपका रेखीय समीकरण, एक चर का हल एवं एक आधारित प्रश्न। उस पे आधारित प्रश्न रहेंगे रेखीय समीकरण पर। व्यंजकों का गुणनफल और सब समीकरण रहने वाली हैं। और आपकी मेंसुरेशन भी रहने वाली है, जिसमें क्षेत्रफल रहेगा, आयतन रहेगा और धारिता का संकलन तथा इकाइयां रहेंगी। और आपका मेंसुरेशन में त्रिभुज भी रहने वाला है, आयत एवं वर्ग। ये चैप्टर्स दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता निकालना, बंटन निकालना, आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित एवं निष्कर्ष निकालना। फिर आपका रहेगा सर्वांग क्षमता एवं समरूपता। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी चैप्टर रहने वाला है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग क्षमता की शर्तें। जी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज के सिलेबस का जो आपका सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है, आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के बारे में। प्रत्येक वीडियो में हम एक चैप्टर को खत्म करते जाएंगे तो हमारे चैप्टर्स मैथ के खत्म हो जाएंगे। साथ ही में जो आपकी प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास है तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। जो भी डीएलएड में जितने भी सिलेबस हैं सारे सिलेबस आपको पूर्ण रूप से अच्छे से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आपको अपने साथियों को भी शेयर करना है तो आप अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम, महत्तम, अभाज्य गुणनखंड और भाज्य विधि से ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले तो हमें चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ शब्दों को समझना होगा, जिसमें आपका पहला शब्द रहने वाला है आवाज संख्याएं। यदि आपको आवाज संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस सेशन को नहीं कर पाएंगे। चलिए तो आवाज संख्याएं समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और अपने से अतिरिक्त अन्य किसी संख्या को पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, आवाज संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम समझे, जैसे आपका 13 है और 17 है, तो आप बताइए कि 13 और 17 किस किस के पहाड़े में आते हैं, कौन कौन सी ऐसी टेबल्स हैं जिसमें 13 और 17 आते हैं। तो मुख्यतः हम इनकी अगर अपवर्त देखें तो अपवर्त हमें देखने को मिलता है कि एक रहेगा और स्वयं रहेगी 13। इसके अतिरिक्त आपको और भी कोई संख्याएं जिनकी मतलब और भी ऐसी कोई पहाड़े नहीं आएंगे जिनमें 13 आता हो। सेम 17 को भी देखेंगे तो 1 और 17 आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको और कोई संख्याएं प्राप्त होने वाली नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं के जो आपके उदाहरण रहेंगे वह रहेगा जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है,
13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। तो ऐसी और भी संख्याएं आपकी रहने वाली हैं, जिनमें संख्या क्या होती है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं रहती हैं। चलिए नेक्स्ट शब्द है आपका भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त भी अन्य किसी संख्या से विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम 10 ले लें और 10 के साथ हमने 24 ले लिया, तो अब देखिए आप 10 है जैसे, तो 10 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, 4 से होगा, नहीं होगा, 5 से होगा, फिर 6 से होगा, नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, फिर किससे होगा? सीधा 10 से होगा। यानी एक के अतिरिक्त और स्वयं की संख्या से अतिरिक्त यह दो ऐसी संख्याएं हैं जिससे विभाजित होगा, वो है आपकी 2 और 5। ऐसी 24 को अगर हम देखें तो वह 1 से भी विभाजित होने वाली है, 2 से भी विभाजित होने वाली है, 3 से भी विभाजित होने वाली है, और आपकी 4 से भी विभाजित होने वाली है, और आपकी 5 से नहीं होगी, 6 से विभाजित होने वाली है, 7 से नहीं होगी, 8 से विभाजित होने वाली है, और 9 से नहीं होगी, 10 से नहीं होगी, और आपकी किससे होने वाली है? फिर सीधे 12 से होगा, और 12 के बाद फिर आप 24 से कर दीजिए। ठीक है, अब किससे होगा? 12 के बाद सीधा 24 से विभाजित होने वाली है। आप लोग अब भाज्य संख्याओं को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इनका क्या और भी इनके उदाहरण होते हैं, जैसे कि आपकी 4 है, 6 है, 10 है, ठीक है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? इनके एक से भी अतिरिक्त क्या होते हैं? इनके विभाजित हो जाती हैं। और जैसे 10 है तो किस किस की ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 किस किस की टेबल्स में आते हैं, तो 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, और 10 की टेबल में भी आता है। तो ऐसी संख्याएं जो एक और अपने से स्वयं की संख्या से अतिरिक्त उनके क्या होते हैं, विभाजित हो जाती हैं वो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमें समझना है हमारा चैप्टर्स। हमने पहले भाज्य और अभाज्य को समझ लिया, क्योंकि लघुत्तम और महत्तम यानी एलसीएम और एचसीएम को समझने से पहले हमें भाज्य और अभाज्य को समझना बहुत आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं लघुत्तम की ओर। चैप्टर आपका है लघुत्तम समावर्तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं LCM। क्या बोल देते हैं? LCM, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, आपको कई किताबों में देखने के लिए मिलेगा कि L का मतलब लोअर होगा, और कई किताबों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि L का मतलब लीस्ट रहेगा। क्या रहेगा? लीस्ट रहेगा। चलिए, तो इसका लोअर भी L का मीन्स होता है और लीस्ट भी L इसका मीन्स होता है। चलिए, तो LCM का पूरा फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई भी हम इसको बोल देते हैं। लघुत्तम समावर्तक निकालने की कितनी विधि है? 2 विधियां होती हैं। आपकी प्रथम विधि है गुणनखंड विधि, और द्वितीय विधि आपकी होने वाली है भागफल विधि। इन्हीं 2 विधियों के माध्यम से हमें लासा और मासा को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए, अभी हमने लासा के बारे में समझा, अब मासा क्या कहलाता है, महत्तम समावर्तक के क्या कहलाते हैं? आपका इनका नाम है HCM। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं HCM, जिसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। महत्तम समावर्तक निकालने की भी कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है आपकी भागफल विधि। इस चैप्टर्स में आपके सामने एक शब्द और आने वाला है। उस शब्द का अर्थ होता है जैसे अपवर्तक। अपवर्तक आपके इस चैप्टर में शब्द बहुत बार आएगा, कई बार आपसे पूछा जाएगा अपवर्तक। तो अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक। क्या होता है? विभाजक। जैसे 5 है तो 5 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? तो 1 होगा और स्वयं 5 होगा। 25 है तो 25 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 5 होगा, और क्या होगा? स्वयं 25 भी होगा। ठीक है,
तो और भी हम देख रहे हैं 24 है, 24 की अपवर्तक क्या, तो जो जो इसके विभाजक हैं जिससे यह 24 संख्या किस किस संख्या से विभाजित तो हो सकती है, वह अर्थ होता है विभाजक का। तो अपवर्तक आपके इस चैप्टर्स में कई बार रिपीट होने वाला शब्द है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और इस चैप्टर्स की अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने अभी थ्योरी को समझ लिया है, अब हम इसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए तो जैसे आपका इसी में फर्स्ट ही आ गया कि 9, 12 और 18 के अपवर्त लिखकर लघुत्तम समावर्तक निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लघुत्तम समावर्तक निकालने वाले हैं। चलिए तो लघुत्तम समावर्तक के हम निकालें तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमारे पास संख्या है 9, संख्या है हमारे पास 12 और संख्या है हमारे पास 18। तो सबसे पहले हम इसके अपवर्त लिख लेंगे। तो इसके अपवर्त हमें कौन कौन से अपवर्त आएंगे, तो सबसे पहला अपवर्त आपका आने वाला है 9 का 1 आएगा, फिर 9 के बाद और किससे होती है, फिर आएंगे इसके 18, 9 के बाद 18, 18 के बाद 27, 27 के बाद क्या आ जाएंगे 36 और 36 के बाद 45, ठीक है, और 45 के बाद 54 भी लिख सकते हैं हम। इसको अपवर्त लिखना है। अपवर्तक मीन्स विभाजक, अपवर्त मीन्स इसके गुणन, इनके गुणात्मक, 9 के गुणात्मक, 9 का पूरी 9 की टेबल लिखनी है आपको, अपवर्त। और अपवर्तक मीन्स विभाजक, ठीक है, शब्दों में डिफरेंस रखना। 12 में क्या, एक तो 12 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा आपका 36, 36, फिर 48 और फिर 60। ऐसे इसके 18 के निकाल लो, 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 चौक 72। आप इसमें देखिए कि इसमें तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, इन तीनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, 18 जैसे है, तो 18 इसमें नहीं है, ठीक, लेकिन 36 इसमें है, 36 इसमें है और 36 इसमें है। तो इसका लघुत्तम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा इसका 36। क्या हो जाएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा एलसीएम 36, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जैसे अगर हम गुणनखंड विधि से करना चाहें तो इस तरीके से होगा, जैसे हमने लिखा 9, 12 और 18, तो फिर हम इसको करना चाहें तो इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें किसके छोटी से छोटी टेबल से करेंगे तो 2 से विभाजित होगा, 2 से 9 नहीं होगा, कितना आएगा 6 आएगा और फिर जी 9 आ जाएगा, फिर 2 से होगा तो 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। अब किससे होगा, 3, 3 तिरका 9, 1 और 3, और फिर 3 से कर देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब इनका हम गुणन करते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है, गुणनखंड विधि से इसका आंसर आएगा और वो अपवर्त से आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है 24 और 36 का मासा निकालो। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने लासा देखा था, अब हमें देखना है 24 और 36 का मासा। मासा भी आपको 2 विधियों से बताने वाले हैं। सबसे पहला आप देख लीजिए भागफल विधि, पहली विधि क्या देख लीजिए, भाग विधि। भाग विधि से इसका आंसर देख लेंगे और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो भाग विधि से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो छोटी संख्या रहती है उसमें हम भाग करते हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को भाग दे देते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाने वाला है, तो 24, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और फिर एक 12 बचेगा, और 12 का भाग 24 तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, तो ये पूरा पूरा कटने वाला है। तो इसका मासा कितना आया, मासा रहेगा आपका, मासा रहने वाला है 12, कितना रहेगा 12। एक कौन सी विधि थी, एक भाग विधि थी। अब इसी क्वेश्चन को देखिएगा हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो गुणनखंड विधि में हम क्या, सबसे पहले हम 12 एक साइड लिखेंगे, 12 नहीं है 24 है, एक साइड 24 लिखेंगे और एक साइड
36 लिखेंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसको पहले हम 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। इसको 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18, फिर 3 से करेंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से करेंगे 3 तिरका 3 एका 3। चलिए कंप्लीट हो गया। कितने आए, 2 आए और एक 3 आया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 24 और 36। तो 24 के कौन कौन से आए इसको देखिएगा, 24 के हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। इसको देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36। अब इसमें हमें मासा के लिए देखना पड़ेगा कि इनमें से कॉमन क्या क्या है इन दोनों संख्याओं में। तो कॉमन हमें लिखना है। तो इसमें देखिए, इसमें जे कॉमन है 2। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन आया इसमें मासा निकालने के लिए, एक, इन दोनों में से कोई एक 2 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक 2 आ जाएगा, कॉमन निकालना है तो कॉमन लिखेंगे। फिर आपका 3 कॉमन है तो इसमें से कोई एक 3 लिख देंगे। हम इनका मल्टी करें तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, पूरा मासा कितना आएगा हमारा 12। ये भाई विधि थी आपकी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि। और हमारा भाग विधि से आंसर क्या आया था, भाग विधि से भी हमारा 12 आंसर आया था और गुणनखंड विधि से भी हमारा 12 आंसर आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भागफल विधि और गुणनखंड विधि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 105, 175 और 255 का मासा निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस में अब आपकी 3 संख्याएं आ गई हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे 105 और 175 को हम लेने वाले हैं। तो पहले इन दोनों संख्याओं को, जो छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से विभाजित करेंगे हम किसको, बड़ी संख्या को। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 175। तो 175 को हम विभाजित करेंगे तो 105 का कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 105 लिखेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका कितना आएगा, 70 बचेगा। 70 को फिर हम 105 में विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये भी एक बार में जाने वाला है। ठीक है, और फिर अब कितना बचेगा, इसका 35 बचेगा। और 35 को फिर हम 70 में दे देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में पूरा कट जाएगा। यानी कितना आनेगा आपका, यहाँ पे 35 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इस 35 से, जो ये 35 आया है, इस 35 से हम 255 में भाग दे देंगे। यदि 255 पूर्ण रूप से कट जाएगा तो हम क्या हो जाएगा, इसका मासा वो हम चेक करेंगे अभी। तो 35 आ जाएगा। तो 35 से अब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 पना 35, 5 हाथ से लगाए 3 और 7 × 21 और 3 24। ठीक है, फिर इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 में से 5 तो 0 और 5 में से 4 1, कितना बचेगा 10। कितना बचेगा 10। अब 10 का भाग किस में देंगे, हम 35 में दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। और बचेगा कितना, 5, और 5 का भाग हम किस में दे देंगे, 10 में। तो 2 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका मासा कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, मासा आ जाएगा इसका 5। मासा कितना आ जाएगा, 5 मासा आ जाएगा इसका। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका 5 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 करनी को सरल कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक करनी वाला क्वेश्चन आपका आ गया है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपका √64 है, √64 है और इसकी पावर क्या, बाहर भी 6 है। तो जो रूट के अंदर लिखा है वो क्या, इसका मतलब है अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये 2 की पावर 6 के रूप में टूट जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 6 के रूप में टूट जाएगा। अब जब हम इसके रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, तो इसके इक्वल्स में हमारी संख्याएं आ जाएंगी। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं,
कि ये रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 मल्टी 1/6। तो क्या होगा, 6 से 6 कैंसल हो जाएगा और 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होने वाला है 2। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि x की पावर 2 -4 और x² प्लस x -6 का लासा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें x² माइनस, अब यहाँ पे x, यहाँ पे 4 लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 की पावर 2। और आपने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जैसे a² माइनस b² का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका a प्लस बी और होता है a माइनस बी। ठीक है, तो इसी फॉर्म में इसके गुणनखंड में टूट जाएगा जी, क्या टूट जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो 1 निकालना है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो हम कैसे, x² प्लस 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा, x माइनस 6। चलिए, तो अब इससे गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इसमें से कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम, -2 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बन जाएगा x प्लस 3। चलिए, तो हमारे पास गुणनखंड निकल के आए, एक गुणनखंड निकल के आया x, एक x -2 और x प्लस 3, x -2 और x प्लस 3, ये हमारे सेकंड के गुणनखंड निकल के आए। और फर्स्ट के क्या गुणनखंड निकल के आए थे, तो फर्स्ट का गुणनखंड हमारा लिखन के आया था x -2 और x प्लस 2। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना था लासा। लासा निकालने के लिए हम कॉमन तो देखते ही देखते हैं, साथ में जो कॉमन नहीं हो वो भी हम लिखते हैं। तो लासा, तो एलसीएम के लिए, अब देखो x -2 इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो x -2 तो हमें लिखना ही लिखना है। फिर हमें क्या लिखना है, x प्लस 2 और फिर x प्लस 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा x -2 x प्लस 2 x प्लस 3, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक 4x और 4x² का लासा निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x 4x है और 4x² है। इसमें देखिए आप, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 4 है तो 4 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टी x। ठीक है, ये हो गया। इसका देखिए, इसमें करेंगे 2 मल्टी x और मल्टी y। अब इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो कॉमन, तो इसमें ये 2 तो आ गए हैं कॉमन, a2 कॉमन आ गया, a2 कॉमन आ गया। तो एलसीएम के लिए 2 मल्टी x, इसमें दोनों कॉमन आ गया, और y मल्टी बाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होने वाला है 4x² इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में आप कमेंट भी कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, मैथ में बहुत से लोगों की भी बैक लग जाती है। तो इस सेशंस को कंप्लीट करने से आपकी बैक की संभावनाएं बिल्कुल शून्य हो जाएंगी, क्योंकि आपको जो भी इसमें क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हम इसमें आपको करा रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से सेशन को कीजिएगा, इस सेशन के बेनिफिट्स आपको
ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे जब आपके एग्जाम आपके सामने होंगे और आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगा रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा इस सेशन में सर ने सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लगवाए हुए थे। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लासा। तो इसमें लासा में वही करना है आपको, तो इसमें तो इसके गुणनखंड तो x प्लस वाई ही होगा। इसका हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, चलिए तो इसमें कॉमन देख लीजिए, कॉमन आपको एक व्यंजक कॉमन मिल गया आपको, x प्लस वाई इसमें कॉमन मिल गया और x माइनस वाई कॉमन नहीं है, तो लासा में जो कॉमन नहीं होता है हम उसको भी लिख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें अब ये फॉर्मूला पूरा बन गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हम इसका उत्तर लिख सकते हैं और इसका उत्तर हमारा ए भी सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका मासा वाला आ गया, इसमें हमें सिर्फ कॉमन कॉमन ही देखना है जो कॉमन रहेगा। चलिए इसमें क्वेश्चन सबसे पहले आपका है 8x बाई स्क्वायर जेड क्यूब, और इसमें क्या करना है सर, तो इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, 8 है तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टी 2 मल्टी 2। ठीक है, फिर इसके बाद x, फिर इसके बाद y मल्टी y, फिर मल्टी जेड और मल्टी जेड, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12x स्क्वायर बाई क्यू जेड 4। चलिए तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 2 मल्टी 2 मल्टी 3, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। चलिए फिर क्या करेंगे, s मल्टी फिर मल्टी y मल्टी जेड मल्टी जेड मल्टी जेड और मल्टी जेड। अब इसमें मासा हमें निकालना है, तो हमें इसमें सिर्फ कॉमन कॉमन ही देखना है। तो कॉमन देखिए कि यार इसमें क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो क्या निकल के आया आपका, इसमें आपका निकल के आया SCM। तो सबसे पहला आपका निकल के आया 2 मल्टी, फिर इसमें क्या आ गया, फिर 2 के बाद एक और 2 आपका कॉमन है। चलिए एक और 2 आपका कॉमन, इसमें एक 2 और आ गया। फिर इसके बाद इसमें 3 नहीं है, एक x कॉमन निकल के आ गया, तो x को हम इसमें लिख लेंगे मल्टी। फिर आपका क्या कॉमन निकल के आया, फिर देखिए इसमें एक x और नहीं है, y कितने हैं, y इसमें 2 हैं, इसमें y कितने हैं, इसमें अभी y 2 हैं, तो 2 y इसमें क्या मिल गया, 2 y कॉमन मिल गया, तो y मल्टी y। चलिए z को देखते हैं, z इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो कॉमन कितने मिलेंगे, 3z कॉमन मिलेंगे। देख लीजिए 1 2 3 1 2 3, इसमें एक एक्स्ट्रा है। चलिए तो क्या करेंगे, मल्टी जेड कॉमन मल्टी जेड, तो इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा SCF रहने वाला है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 9 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का मासा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, टाइप करना है। हम इसको समझा दे रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो 9 है तो क्या होता है 3 की पावर 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में टूट जाएगा आपका x प्लस 3 में x माइनस 3। ठीक है, ये टूट जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें आपको निकालना है 3 1 जा 3। ठीक है, 1 प्लस 3x प्लस x, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसमें क्या निकालना है आपको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, तो 3 प्लस 3, इसमें 3 आना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, और तो 3 माइनस 1 मल्टी एक्स माइनस 3। ठीक है, तो
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो आप कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें x को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। इसमें माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3। तो इसमें आपका, इसको चलिए सॉल्व हमने कर ही दिया है। तो इसमें आपका HCF क्या आ जाएगा, HCF आपका आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपका x प्लस 3। x प्लस 3 इसमें नहीं है तो क्या है, x माइनस 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। x माइनस 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसका मासा। ये आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है, इसको HW के लिए ही रहेगा। एक क्वेश्चन आपको HW के लिए रहने वाला है, क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, चलिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12a स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर 18 a की पावर 4 b स्क्वायर और c इसका क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है लासा। तो इसका लासा देख लीजिए, जैसे 12 है तो इसमें और 18 है तो 12 और 18 का कर लीजिए सबसे पहले। तो इस दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इधर ही निकाल लेंगे। इसमें कॉमन क्या मिलने वाला है, इसमें आप देखेंगे 2 मल्टी 2 मल्टी 3। इसमें 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, एक 2 नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, ये वाला 2 इसमें हटा दीजिए तो ये 18 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, तो इसमें कॉमन क्या निकला, 2 कॉमन निकला और 3 कॉमन निकला, तो 3 2 ज़ा 6 कॉमन निकला इसमें। ठीक है, अब इसमें a की पावर 2 है और इसमें a की पावर 4 है तो कॉमन क्या निकलेगा, और लासा निकालना है हमें। लासा निकालना है तो ये तो आएगा ही आएगा, कॉमन तो ये हमें मिल गया, और 3 2 ज़ा 6 तो 12 आएगा इसमें। a कॉमन 2 तो 2 लिख लिया, फिर 3 कॉमन तो 3, और फिर 2 और 3 अलग से है तो क्या 6 12 आ जाएगा इसका। इसमें क्या आ जाएगा 12 मल्टी a की पावर 4, a की पावर 4 और b की पावर 3 और c की पावर 3, इसका ये आंसर होगा। आंसर होगा 12 a की पावर 4 b की पावर 3 c की पावर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बाई एक्स स्क्वायर, इसका मासा निकालना है तो इसका आंसर आएगा आपका एक्स बाई इसका राइट आंसर आने वाला। कैसे इसका आंसर आएगा, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, अपनी नोटबुक पर सॉल्व इसको करना है। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और शानदार मैथ्स के जानने के लिए, और भी चैप्टर्स आपको और वीडियो में बता देंगे। चलिए, आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को आप जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट फुल एनर्जी के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।